गुड मॉर्निंग ट्रेनिंग टीचर्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में मैं रितेश अग्रवाल, प्रवक्ता राज शिक्षा संस्थान, आपका स्वागत करता है। आज की इस क्लास में इतिहास विषय के अंतर्गत हम मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत में उदय होने वाले नए राजवंशों का अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत में शुंग वंश ने, उसके पश्चात कर्ण वंश ने और उसके पश्चात आन सातवाहन वंश ने एक बड़े भूभाग पर शासन किया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी और अवध में साकेत के निकट घेरा डाला, किंतु पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें परास्त कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसे कराने का श्रेय उनके पुरोहित महर्षि पातंजलि को जाता है। महर्षि पातंजलि ने महर्षि पाणि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक एक टीका ग्रंथ की रचना की थी। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक होता है और अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र वसुमित्र शासक होता है। वसुमित्र के समय में भी यवन भारत पे आक्रमण करते हैं, लेकिन वसुमित्र उन्हें सिंधु नदी के तट पर परास्त करता है। वसुमित्र के पश्चात परवर्ती शुंग शासकों में वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति का नाम मिलता है। शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में हिंद यवन शासक एंटियालकीड्स ने हेलियोडोरस नामक अपना राजदूत भेजा था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और उसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की उसके मंत्री वसुदेव ने हत्या कर दी और उसके पश्चात कर्ण वंश की नींव डाली। कर्ण वंश ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। कर्ण वंश में 4 शासक हुए। पहला वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा सुशर्मन। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की और आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली, जिसने 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक शासन किया। आंध्र सातवाहन वंश एक ब्राह्मण वंश था और सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सिमुक के पश्चात उसका भाई कृष्ण शासक हुआ। इस वंश का प्रसिद्ध शासक सातकर्णी प्रथम हुआ। इसके शासनकाल में सातवाहनों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया था। इसकी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से इसके द्वारा ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। यह भारत वर्ष में भूमि दान दिए जाने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। सातकर्णी प्रथम के पश्चात उसकी रानी नागनिका अपने 2 अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। नागनिका की मृत्यु के पश्चात सातवाहन वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण मिलता है, किंतु इस अंधकार युग में भी हाल नामक एक विद्वान शासक का उल्लेख मिलता है, जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। हाल के पश्चात सातवाहन वंश के महान शासकों में बौद्ध में कुछ सातकर्णी का नाम आता है, जिसने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया था। इसका युद्ध नासिक के शक शासक नहपान से हुआ था, किंतु इसने नहपान को परास्त किया और इस युद्ध में नहपान मारा गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक शूरवीर, पराक्रमी और गुणवान शासक था। इसकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है।
गौतमी पुत्र सातकर्णी के पश्चात वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शासक हुआ, जिसने 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार परास्त किया, परंतु उसे बाद में छोड़ दिया, क्योंकि इसके भाई शिवश्री सातकर्णी के साथ रुद्रदामन की पुत्री का विवाह हुआ था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी शासक हुआ, जिसने 154 से 165 ईस्वी तक शासन किया। शिवश्री सातकर्णी के पश्चात यज्ञश्री सातकर्णी शासक हुआ, जिसने 165 से 194 ईस्वी तक शासन किया। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, जिसके सिक्कों पे जलयान, मछली और शंख की आकृति मिलती है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थ हुआ। धीरे धीरे सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होती गई और अनेक स्थानीय राजवंश स्वतंत्र हो गए। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों शासकों ने शीशे और पोटीन के सिक्के चलाए। सातवाहन शासन काल में अमरावती कला शैली का विकास हुआ, जिसमें अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किया गया। सातवाहन वंश के शासन काल में चैत्य और विहारों का भी निर्माण हुआ। चैत्य और विहार पत्थर की चट्टानों को काट के निर्मित किए जाते थे। इसमें कार्ले का चैत्य मंडप सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।